वेलकम बैक गाइस। हम लोग इलस्ट्रेशन 27, 28, 29 एंड 30 कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विथ इलस्ट्रेशन नंबर 31 of ICAI module. Let us read the question first. Company EFG enters into a property lease with entity H. Okay. So ये क्वेश्चन में EFG ये है lessee and entity H is the lessor. Okay. The lease term is 10 years with a 5-year renewal option. आगे पढ़ते हैं renewal option का. The economic life of the property is 40 years and the fair value of the, देखो अभी यहाँ पे renewal option है. The economic life of the property is 40 years and the fair value of the leased property is 50 lakhs. Company EFG has an option to purchase the property at the end of the lease term for 30 lakhs. अगर अगर यहाँ पे अगर लेसी रीजनेबली सर्टेन रहेगा टू फॉर द परचेज ऑप्शन, इन दैट केस हम लोग वो परचेज के लिए जो पेमेंट करेंगे ना उसको लीज रेंटल में इंक्लूड करेंगे. ठीक है. ओके. द फर्स्ट एडवांस, देखो यहाँ पे बोल रहा है एडवांस एनुअल पेमेंट इज 5 lakhs विद एन इंक्रीज ऑफ 3% एवरी ईयर देयर आफ्टर. एडवांस पेमेंट मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट हो रहा है. ठीक है. मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर जब चालू करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके. हर साल 3% का इंक्रीज है. द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, डिस्काउंटिंग रेट विल बी 9.04%. तो यहाँ पे क्या करना होगा, 9.04 that is 1 divided by 1.0904. ये करने से हम लोगों को डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा. नाउ एंटिटी एच गिव्स कंपनी EFG एन इंसेंटिव ऑफ ₹2 lakhs. यहाँ पे एच EFG को लीज इंसेंटिव दे रहा है. कब? बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर दे रहा है. तो इसको हम लोग लेस करेंगे. लेसर लेसी को दे रहा है तो लेस करना होगा. ओके. कंपनी EFG इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन. देखो परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, सर्टेन है. तो ये सर्टेन है मतलब जो परचेज प्राइस पे करेगा ना आफ्टर 10 years उसको इंक्लूड करना है. मीन्स इंक्लूड द परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ 10 years. यहाँ पे देखो एंड ऑफ 10 years है. इसका डिस्काउंटिंग रेट ईयर एंड वाला लेना होगा. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट ईयर एंड वाला लेना होगा. राइट. तो उसको, और इसका और एक इफेक्ट है, जो ROU एसेट है ना, ROU एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर 40 years. क्योंकि लेसी के पास ओनरशिप आ जा रहा है ना, तो अभी इसके पास ओनरशिप है, वो तो इसका जो एसेट का इकोनॉमिक लाइफ 40 years है तो SLM डिप्रिसिएशन होगा. राइट. पूरा केस एनालिसिस कर लिए है. अभी क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, हाउ वुड EFG मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म. ओके. तो यहाँ पे हम लोगों का स्टेप 1 है इनिशियल रिकग्निशन. इनिशियल
recognition at measurement date. अरे measurement date क्या लिख रहा हूँ, initial recognition at commencement date. ओके ठीक है. अभी कितना साल का ये है, बिगिनिंग में दे रहे हैं ना. सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9, ईयर 10. 10 साल का है. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 9.04%. फर्स्ट ईयर में तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहेगा. 1 डिवाइडेड बाई 1.0904, दैट इज 0.917. उसके बाद 0.841, then 0.771, 0.707, 0.649, 0.595, 0.546, 0.500, 0.459. अभी ईयर 10 में जो एंड में हम लोगों को और एक रेट चाहिए ना, उसको भी अभी निकाल लो. 0.421, राइट. ओके. नाउ लीज रेंटल्स. सबसे पहले कितना पेमेंट कर रहा है, 5 lakhs. फिर ये बढ़ेगा 5 lakh प्लस 3%. यहाँ पे ना ये 5,15,000 माइनस 2 lakhs होगा, क्योंकि वो लेसर लेसी को इंसेंटिव दे रहा है ना. सो 5,15,000 माइनस 2 lakhs, यहाँ पे आएगा 3,15,000. देन अगर 5,15,000 है, उसके प्लस 3% ऐड होगा ना. 530,450 प्लस 3%, 546,363 प्लस 3%, 562,754 प्लस 3%, 579,637 प्लस 3%, 597,026 प्लस 3%, 614,937 प्लस 3%, 633,385 प्लस 3%, 652,387. राइट. लीज रेंटल तो हो गया. अभी इसके बाद तो लीज रेंटल नहीं है ना ईयर 10 में. ओके. ईयर 10 में क्या होगा, ये जो 30 lakhs परचेज ऑप्शन है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा ना. तो ये सबका अभी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टेबल है. तो आ गया 5 लाख. देन 3,15,000 इंटू 0.917, 288,855, 288,855, 530,450 into 0.841, 446,108,
446,108 546,363 into 0.771 421,246 421,246 562,754 into 0.707 397,867 397,867। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 579,637 इंटू 0.649 376,184 376,184 597,026 into 0.595 355,230 355,230 614,937 into 0.546 335,756 335,756 633,385 into 0.5 316,693 316,693 652,387 into 0.459 299,446 299,446 then 30 lakhs into 0.421 12,63,000 12,63,000। नाउ इसका समेशन करेंगे तो लीज लायबिलिटी आ जाएगा 5 लाख प्लस 288,855 प्लस 446,108 प्लस 421,246 प्लस 397,867 प्लस 376,184 प्लस 355,230 प्लस 335,756 प्लस 316,693 प्लस 299,446 प्लस 12,63,000. So this is coming to 50 lakhs approx, right? Now journal entry क्या होगा? ROU asset account debit to lease liability account 50 lakhs 50 lakhs। तो इनिशियल रिकग्निशन हो गया। अभी क्या करना है? हाउ वुड मेजर राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी ओवर द लीज टर्म। तो अभी देखो जो ROU एसेट है ना, ROU एसेट विल बी depreciated over economic life of 40 years since lessee is reasonably certain of the purchase option, right? Hence depreciation per annum is equal to depreciation यहाँ पे fair value of the asset is 50 lakhs divided by 40 years, hence is equal to 50 lakhs by 40
पर एनम। ये हो गया इनिशियल रिकॉर्डिंग, फिर डेप्रिसिएशन, एंड द थर्ड थिंग इज amortization table. Amortization table for lease liability, ये अपना थर्ड पॉइंट है। इसमें आ जाएगा ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, opening balance 50 lakhs, interest at the rate 9.04%, इंस्टॉलमेंट। अभी इंस्टॉलमेंट हम लोग ने निकाल के रखा है 5 lakhs, then 3,15,000, 530,450, 530,450, 546,363, 546,363, 562,754, 562,754, 579,637, 579,637, 597,026, 597,026, 614,937, 614,937, 633,385, 633,385, 652,387, 652,387, and hence this is the amortization table year 1 year 2। देखो इसमें ईयर 1 में इंटरेस्ट पेमेंट कुछ नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट पे होगा। देन ईयर 2 3 4 5 एंड ऑनवर्ड्स ऐसा कर करके आप लोग एमोटाइजेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। बस ये क्वेश्चन में इतना ही था। आगे वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर, अच्छा इनिशियल रिकग्निशन हम लोगों का कितना अमाउंट, हाँ 50 lakhs आया था, इंस्टीट्यूट का भी 50 है, दैट्स फाइन। देन we will be moving towards illustration number 32. Okay, let us read illustration 32. Entity W entered into a contract for lease of a retail store with entity J. Okay, entity W is the lessee and entity J is the lessor. तो एंटिटी W लीज में प्रॉपर्टी ले रहा है 1/1x1 में। द इनिशियल टर्म इज 5 years प्लस अ रिन्यूअल ऑप्शन 3 years। द एनुअल पेमेंट्स फॉर द इनिशियल टर्म एंड रिन्यूअल टर्म इज 1,10,000। No, initial term is 1,10,000. Okay, the annual lease payment will increase based on annual increase in CPI at the end of preceding year. Okay, the payment due on 1102 will be based on CPI. Okay, entity W's यहाँ पे डिस्काउंट रेट
जो इंसेप्शन डेट में है, ओल्ड डिस्काउंट रेट 5% एंड डिस्काउंट रेट आफ्टर मॉडिफिकेशन, दैट इज न्यू डिस्काउंट रेट इज 6%, राइट। तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या है? बिगिनिंग ऑफ X4, that is after 3 years, and CPI index initially 120 and बाद में 125। तो ये डेट में CPI रीसेट होगा, ठीक है। At the lease commencement date, entity W did not have a significant economic incentive. Okay, तो इनिशियली हम लोग 5 years का मान के ही इनिशियल रिकग्निशन करेंगे। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20x4 एंटिटी W इंस्टॉल्ड यूनिक लीज इम्प्रूवमेंट्स। ओके, तो 3 साल बीत चुका है। अभी ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन में लीज टर्म कितना रहेगा? अनदर 5 years। Is entity W required to remeasure? Yes. Yes. Entity W is required to remeasure W is required to remeasure lease liability on the beginning of year X4 since there is a significant leasehold improvements Okay, now accounting. Step 1, initial recognition, commencement date, year 1 2 3 4 5, discounting factor at the rate 5%। यहाँ पे भी सारा कुछ बिगिनिंग में हो रहा है, तो 1 लेना होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 0.952, 0.907, 0.864, 0.823, that's it। and lease rentals, देखो इनिशियली तो ये यहाँ पे CPI रीसेट का कोई बात नहीं है, तो 1 लाख का ही रहेगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो इसको हम लोग दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं। 1 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5%, 5 years, 1 प्लस छोड़ दो, टेबल बना रहे हैं तो टेबल से ही करते हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख, 1 लाख इंटू 0.952, 95,200, 1 lakh into 0.907, 9,700, 1 lakh into 0.864, 86,400,
1 lakh into 0.823, 300. So the total 1 lakh 95 200, 9700, 86 400, 82 300, 454 600. ओके यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा ROU एसेट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 454 600, 454 600. अभी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, देखो स्टेप 2 amortization table for lease liability. यहाँ पे ईयर 3 साल तक करना है ना, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3. ओपनिंग बैलेंस 454 600, इंटरेस्ट एट 5%, इंस्टॉलमेंट. अभी इंस्टॉलमेंट का क्या है, 1 लाख 95 200, 9700. ओके 454 600 into 5%, 22 730 plus equal to minus 1 lakh 377 330 into 5%, 18867, 18867. हाँ, थोड़ा सा गलती कर दिया. लीज रेंटल तो 1 लाख ही रहेगा. तो 454 600 into 5% plus equal to minus 1 lakh 377 330 into 5%, 296 196 into 5%, 14 810. तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा 211006. This is the book value of lease liability. And step 3, would be revised lease liability year 1 2 3 4 5, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 6%. न्यू रेट में लेना होगा. ये तो 1 divided by 1.06, 0.943, 0.890, 0.834, no 0.840, 0.792. अभी यहाँ पे लीज रेंटल्स देखो, यहाँ पे CPI बढ़ेगा तो पहला 2 साल 1 लाख इंटू 125/120, तो
104,167, 104,167, 104,167. देन इसके बाद ये बढ़ने वाला है 125 by 120, 110, 114,583, 114,583, 114,583, 114,583. नाउ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे 104,167, 104,167 into 0.943, 98,229. Okay, 0.890 into 114,583, 101,979, 101,979, 0.840 into 114,583, 96, 250, 250, 114,583 into 0.792, 90, 750, 104,167 plus 98,229 plus 101,979 plus 96,250 plus 90, 491,375. Step 4, difference revised liability minus carrying value of liability 491,375 minus revised 211,006, 211,006, 280,369. इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे ROU एसेट में. तो लायबिलिटी बढ़ रहा है अकाउंटिंग हेंस देखो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा ना. तो ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट टू 280,369, 280,369. Okay, let us check the solution. $491, this is correct. Original lease liability $454,600 into 5%,
ओके, ये अमोर्टाइजेशन हेलो या गाइस, एक्चुअली मेरे एंड से ये जो बिगनिंग वाला था थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, तो आई हैव रिवाइज द कैलकुलेशंस। यहाँ पे जो अमोर्टाइजेशन टेबल है ना, इसमें बिगिनिंग वाला था, तो मैंने वो बैक ऑफ द माइंड मेरा हमेशा बिगिनिंग ही तो हम लोगों का चलते रहता है, मतलब एंड में, तो मैं ईयर एंड लेके कैलकुलेट किया था। सो द करेक्ट अमाउंट विल बी 195,244 एंड ये कैरिंग अमाउंट है एंड ये रिवाइज लाइबिलिटी है 491,375। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस इज 296,131। दिस विल बी एडजस्टेड इन द ROU asset and the journal entry will be ROU asset account debit to lease liability 296,131, 296,131. I hope guys, illustration 31 and 32, these two illustrations are really good illustrations. एंड इसके बाद हम लोग लीज मॉडिफिकेशंस के कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे, लाइक इलस्ट्रेशन 33, 34, 35, 36 या तो हम लोग और 4-5 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ICAI का, एंड उसके बाद 2 अपना कॉन्सेप्ट रहेगा, लाइक एक है लेसर अकाउंटिंग एंड दूसरा है सेल एंड लीज बैक। तो अप्रॉक्सीमेटली और 4 ऐसे वीडियोस में ये पूरा चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 33, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो।